हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बोगनवेलिया कुछ उन अनेक फूलों में से एक है जिन्हें अक्सर लगाया जाता है। और ये एक तरह से हम एक फ्लावर है और जिसकी देख रेख बहुत कम करनी पड़ती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चाहे हम इसे कैसे भी रखें, ये फूल खिलेगा ही और बहुत अच्छे से बढ़े। समस्या होती है कि उनके बोगनवेलिया में ठीक से फ्लावर नहीं आ रहे हैं या पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा है। इतना ही नहीं, उनके पौधों में फूल आ रहे हैं और उनमें जो फूल आ भी रहे हैं तो बहुत जल्दी गिर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक्चुअली बोगनवेलिया अलग अलग कलर और अलग अलग शेप में हमको मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बोगनवेलिया में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं और पौधा अच्छी तरह डेवलपमेंट नहीं ले रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपके बोगनवेलिया के पौधे में कुछ कमी हो। एक्चुअल में क्या होता है कि जब बोगनवेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है तो वो फ्लावर नहीं दे पाता है। और वो इस स्ट्रेस में कब आता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बोगनवेलिया जैसा कि सब जानते हैं कि ये भयंकर सूखा बर्दाश्त करने वाला पौधा है, इसीलिए थोड़ा ये कांटेदार होता है। और कई बार ये इसीलिए फूल नहीं दे पाता क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसको अगर आप खरपतवार मान करके ट्रीट करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग देगा। और जब बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इसकी केयरिंग करेंगे, तो उतना ही फ्लावर ये कम से कम देता है। एक्चुअल में ये जंगली चीज़ है, जंगलों में पाया जाने वाला, लेकिन इसको अपने घर में, अपने गार्डन में हम लगाते ही हैं। तो दोस्तों, वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे कि आपके बोगनवेलिया में ठीक से फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधा भी नहीं बढ़ रहा है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि अक्सर हम जैसे ही मिट्टी सूखी देखते हैं तो हम उसमें ढेर सारा पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं बोगनवेलिया में तो ये जान लीजिए कि उसमें पत्तियां तो ढेर सारी होंगी लेकिन फ्लावर कम होंगे। और लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी डालेंगे तो फ्लावर ज़्यादा होंगे, लेकिन होता है उल्टा। इसमें आप पानी कम से कम डालिए। गर्मियों के दिनों में एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और जाड़े में 1 बार, और बरसात में इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिए। अगर इसकी मिट्टी गीली रहती है तो ये पौधा निश्चित रूप से स्ट्रेस में आ जाता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है। और तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि बोगनवेलिया में आप तभी पानी डालिए जब आप ये देखिए कि बिल्कुल एकदम मिट्टी सूख के कड़क हो गई हो, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वरना इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगला कारण ये हो सकता है कि इसको ज़्यादा धूप न मिल रही हो। ये गर्मियों का प्लांट है, जाड़े में ये थोड़ा डॉर्मेंट में आ जाता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में भी इसको शेडिंग एरिया में रखते हैं या इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कई लोगों की ये समस्या होती है कि वो धूप ठीक से, उनका जो पौधा है वो धूप में नहीं वो रख पाते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि अगर 2-3 घंटे भी धूप इसमें लग जाती है तो बोगनवेलिया के लिए ये काफ़ी होगा। आप लेकिन अगर आप उसको शेडिंग एरिया में रखेंगे तब उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, ये मान के चलिए। तो दोस्तों, ये 2 कारण जो आप लोग ये देख रहे हैं, पहला कारण यही है कि पानी का बहुत ज़्यादा डाल देना। पानी अगर आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसमें फ्लावरिंग कम होगी। दूसरे ये है कि अगर आप इसको शेडिंग एरिया में रखेंगे तब भी इसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 5-6 घंटे की धूप अगर को मिलती है तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बोगनवेलिया के इसीलिए आप या तो छत पे रखें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको प्रॉपर धूप मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि अपने प्लांट्स को खूब पौष्टिक तत्व दें या खूब फर्टिलाइज़र दें। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह देने, या जो बनाना पील, बहुत अनाप शनाप बहुत कुछ देते रहते हैं, तो एक्चुअल में ये पौधा इन सब चीज़ की डिमांड नहीं करता है। इसकी आप जितना कम केयर करेंगे, इसको एक तरह से खरपतवार मान करके चलिए। और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह मत डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे तो पत्तियां ही पत्तियां ढेर सारी होंगी, फ्लावर कम से कम होंगे।
बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो कई तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है। यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ, कोई ज़रूरत नहीं है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो। इसका मिट्टी का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी पानी उसकी जड़ों में बिल्कुल न लगे। तो इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए कि पानी इसकी जड़ों में बिल्कुल ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर पानी ज़्यादा लग रहा है, मिट्टी आपकी गीली है, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी। बोगनवेलिया को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, उसे फर्टिलाइज़र से मत भरें, बल्कि ऐसा करने से फूल आना बंद हो जाता है। अगर कुछ आपका जब कई साल पुराना ये पेड़ पौधा हो जाए तो थोड़ा बहुत इसमें फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, वरना ये अपने आप ही, ये अपनी केयर एक तरह से अपने आप ही कर लेता है। इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों, बोगनवेलिया को आप लतर की तरह काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं और इसको एक बोनसाई शेप में किसी छिछले पॉट में भी रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने करीब 3 या 4 इंच ऊंचाई वाले पॉट में इसको लगा के रखा है और ये देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं पानी बहुत कम डालता हूँ। आजकल गर्मी का तेज़ मौसम है, तो बस हल्का सा पानी इस पर छिड़काव दे देता हूँ, बस हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, कभी अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना ही चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र तो इसको बिल्कुल ही ना दें। आप इसको गोबर की खाद, कोकोपीट, यही सब डाल दें और हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी डालें और उसके बाद इसको छोड़ दें। ध्यान रखिए कि जिस पॉट में आप इसमें लगाएं, नीचे 2-3 छेद ज़रूर हों, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इसमें से आउट हो जाए गमले में से। दोस्तों, मौसम का भी बहुत असर कर सकता है। अगर बहुत तेज़ ठंडी पड़ रही है, जैसे सर्दी के मौसम में बोगनवेलिया में फूल काफ़ी कम आते हैं और गर्मियों के मौसम में इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। दरअसल बोगनवेलिया गर्मियों का ही पौधा है और उसे उसी तरह से छोड़ना चाहिए। अगर आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा पानी डालकर अपने पौधे में फूल लाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। तो आप बोगनवेलिया को गुलाब या मोगरे जैसा न मानें, या जैसा अन्य फ्लावरिंग प्लांट्स को आप मानते हैं कि उसको केयरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको खाद पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उस तरह से इसके साथ ट्रीटमेंट मत करें। इसको आराम से आप उगने दें और ये अपने आप ही अपनी केयर खुद ही करता जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए और वो फ्लावर सूख करके गिर जाए, तो थोड़ा सा फ्लावर के नीचे से उसकी डाली को पिंच कर देना चाहिए। ये पिंच कर देने से क्या होगा कि वहीं से नई नई शाखाएं निकलेंगी और फिर उसमें नए नए फ्लावर भी आएंगे। फ्रेंड्स, इस समय गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियां इसमें एकदम पीक पर हैं, तो उसी तरह से बोगनवेलिया की खूबसूरती भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फरवरी मार्च से ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और अगर आपके पास उसको चढ़ाने के लिए जगह है तो बोगनवेलिया को काफ़ी ऊंचाई तक आप चढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका घर एकदम फूलों से एकदम लगभग एकदम बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। और इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी गमले में भी लगाइए या किसी चौड़े पॉट में आप इसको लगा करके और इसका एक बोनसाई लुक का आनंद ले सकते हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि बोगनवेलिया की जो मिट्टी है उसको टाइट रहने दें। मिट्टी उसकी कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिए। बोगनवेलिया को हमेशा एकदम सख्त मिट्टी पसंद है, मतलब उसकी जड़ों को बांध करके रखे। तो ऐसी मिट्टी बार बार उसको जो गुड़ाई होती है, जैसे और गमलों में हम गुड़ाई कर लेते हैं, तो उस तरह से बोगनवेलिया की मिट्टी में ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि अक्सर ही उसकी गुड़ाई करते रहें। अक्सर गुड़ाई करने से क्या होगा कि उसकी मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी, और मिट्टी ढीली हो जाएगी तो उसके फ्लावरिंग और उसके लीव्स पर इसका असर पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप इसकी जब भी इसमें फ्लावरिंग कम हो जाए, जैसे ठंड के महीने में, तो आप इसको एक बार नीचे से ज़रूर पिंच करें। तो दोस्तों, इस तरह से केयर करने पर आपके भी बोगनवेलिया में ढेर सारे फ्लावरिंग होगा। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार।